YouTube तब तक आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता जब तक आपकी ऑडियो की क्वालिटी कमाल की ना हो। अब सवाल ये है कि आप अपनी ऑडियो को बेस्ट से बेस्ट कैसे बनाएं ताकि आप आसानी से YouTube पे ग्रो कर सकें। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड किस तरीके से कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में हम अपनी ऑडियो को एडिट करेंगे और वो भी ऑडेसिटी की मदद से, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है ऑडियो को आपने रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। मैं आपके साथ 5 से 6 पॉइंट शेयर करूंगा। इन पॉइंट्स को आप नोट कर ले। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि लाजमन आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। अब आप जहाँ पे भी अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप इस चीज को नोटिस करें कि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो। यानी जैसे कि घर में लोगों के चीखने की आवाज या पंखे वगैरह, जो भी बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह चल रही हो, आपने ये मेक श्योर करना है कि उस नॉइस को आपने जितना हो सके उसे रिमूव करना है, उसे खत्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी ऑडियो से एको को रिमूव करना है। सबसे पहले हम एको को समझते हैं। एको क्या है? जब भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी ऑडियो अगर सामने जा रही हो तो सामने के दीवार से या जो भी ऑब्स्टेकल है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज के अंदर एको आ जाती है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि सबसे पहले कम से कम स्पेस में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। एको को आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं कि जो भी दीवार वगैरह है आपने उन सबको कवर करना है। जहां तक आपकी ऑडियो जा रही हो आपने ये मेक श्योर करना है कि वहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल रखना हो जो कि उस एको को एब्जॉर्व करे और आपकी आवाज रिफ्लेक्ट ना हो। तो इस तरीके से आपने एको को रिमूव करना है। जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है, देखिए ऑडियो के लिए ये एक बुनियादी शर्त है और वो ये है कि आपके पास एक माइक का होना लाजमी है। अब ये चीज लाजमी नहीं है कि आपके पास लाखों का माइक होना चाहिए। एक सिंपल माइक जो कि आपको 2000 तक का मिल जाता है, बोया का माइक, जिसे मैंने अपने चैनल पे रेकमेंड भी किया है, आप उस माइक को ले ले और उस माइक से अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर ले। तो माइक जो है वो लाजमी है। अपने माइक से ही अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, तभी आपके ऑडियो की बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग भी हो जाएगी। अब हम अपने चौथे प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं। वो ये है कि जब आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके माइक से आपके मुंह का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपके मुंह से माइक का डिस्टेंस जो है वो 1.5 फीट के करीब होना चाहिए, तभी आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है? आपने अपनी टोन जो है अपनी ऑडियो की उसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसे रिकॉर्ड करेंगे एडिटिंग में आपकी आवाज कम आएगी। तो आपने जो आपकी नॉर्मल टोन है उसे थोड़ा सा ज्यादा करना है, तभी आपकी ऑडियो जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्ड होगी और एडिटिंग में भी आपको आसानी होगी। अगर आपकी ऑडियो आप नोटिस करें कि ज्यादा लंबी है तो आपने इसे ब्रेक्स में रिकॉर्ड करना है। तो या दैट्स इट, ब्रेक्स में रिकॉर्ड करनी है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप अपनी वॉइस ओवर को अपनी ऑडियो को खड़े होकर रिकॉर्ड कर ले तो उसकी क्वालिटी ठीक ठाक होगी। तो यही 5-6 प्रिंसिपल है जो कि आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इंप्लीमेंट करें तो आपकी ऑडियो बेस्ट से बेस्ट आएगी। अब ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है ये तकरीबन 30% आपकी ऑडियो में रोल प्ले करता है। 70% अगर आपने अपनी ऑडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो वहां पे आती है आपके ऑडियो की एडिटिंग। मेरी इस ऑडियो को भी आप नोटिस करिए, इस ऑडियो को मैं ऑडेसिटी में रिकॉर्ड करता हूँ और ऑडेसिटी में ही इसे एडिट करता हूँ। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने ऑडियो के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है ऑडियो एडिटिंग। और एडिटिंग हम जिस सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं उसका नाम है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक फ्री पीसी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी ऑडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन की तरफ आता हूँ, ऑडेसिटी को मैंने ओपन किया। अब कुछ पॉइंट्स आप अपने ज़हन में रख ले। मैं आपको ऑडेसिटी का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब भी आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो आपको ऑडेसिटी यानी अपने पीसी को अपने माइक के साथ कनेक्ट करना है, जो कि किसी भी केबल के थ्रू हो जाता है। जैसे ही आप ऑडेसिटी को ओपन करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वॉइस की रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं? आपने इस माइक के ऑप्शन को चेक करना है कि जब आप बोल रहे हो तो ये वाइब्रेशन यहाँ पे आनी चाहिए और इस माइक का जो पॉइंटर है वो ये आप ध्यान में रखिए कि ये 100 पे हो, तभी आपकी जो आवाज है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज को मेक श्योर कर लेना है, ये जो ऑडियो सेटअप है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपकी प्लेबैक डिवाइस वाली ऑप्शन है उसमें आपके पीसी का स्पीकर जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, या अगर आप हेडफोन्स पे सुन रहे हो वो सिलेक्ट होनी चाहिए। जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उस ऑप्शन में आपने ये याद रखना है कि जिस माइक से आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो सिलेक्ट होना चाहिए। फाइल की तरफ हम आते हैं। अगर आपने ऑडेसिटी में ही अपनी रिकॉर्डिंग की हुई है तो आपने उसी को यहाँ पे एडिट करना है। अगर आपने अपनी मोबाइल में की हुई है और उसे इम्पोर्ट करके एडिट करना है तो आप यहाँ से फाइल और कंट्रोल ओ पे सिलेक्ट करके उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब फाइनली हमने अपनी ऑडियो पे कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। तो आपने ऑडेसिटी के अंदर आना है। सबसे पहले हमारा जो गोल है वो है अपनी ऑडियो से नॉइस को रिमूव करना। नॉइस रिडक्शन के लिए आपने अपनी ऑडियो के स्टार्ट से या जहाँ पे भी आप अपनी ऑडियो में नोटिस करें कि ज्यादा नॉइस आ रही है उस छोटे से चंक को आपने सेलेक्ट करना है और फिर इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे, उसके बाद नॉइस रिडक्शन और गेट नॉइस प्रोफाइल। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपकी ऑडियो से नॉइस का जो प्रोफाइल है वो हमारे पास आ गई। अब आपने फिर से अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है और अगेन इफेक्ट्स, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइस रिडक्शन और यहाँ पे इस दफा आपने ओके पे क्लिक करना है। अब क्या हुआ कि आपकी ऑडियो से जो नॉइस थी वो रिमूव हो गई है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑपरेशन की तरफ जो कि है अप्लाइंग बेस, यानी हमारी जो ऑडियो है उसमें हमने एक बारीकपन लाना है। तो इसके लिए हम बेस को अप्लाई करेंगे। अब अपनी ऑडियो में आपने बेस को किस तरीके से अप्लाई करना है, कंट्रोल ए से आपने अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, फिर इफेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद EQ एंड फिल्टर्स पे जाना है, उसके बाद फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स और यहाँ से आपने बेस बूस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। अब आपकी जो ऑडियो है उस पे बेस भी अप्लाई हो गई। हमारा तीसरा ऑपरेशन है ट्रेबल बूस्ट। अब ट्रेबल बूस्ट
बूस्ट क्या करता है, आपके ऑडियो को शार्पन करता है। तो ऑडियो की शार्पनिंग के लिए आपने अगेन अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स, उसके बाद अपने ट्रेबल बूस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। तो अब आपकी जो ऑडियो है वो शार्पन हो गई है। नंबर 4 जो ऑपरेशन है हमारे पास वो है लो रोल ऑफ। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो ऑडियो के अंदर जो लो वॉइसेस है या जो इररिलेवेंट वॉइसेस है उसे ये ऑपरेशन रिमूव करता है। तो आपने अगेन अपनी पूरी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, EQ एंड फिल्टर्स, फिल्टर कर्व EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स और यहाँ से अगेन अपने लो रोल ऑफ फॉर स्पीच को सिलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आपकी ऑडियो से जो इररिलेवेंट वॉइसेस है या जो लो वॉइसेस है वो ये ऑपरेशन रिमूव कर देता है। अगेन जो हमारा 5वां ऑपरेशन है वो है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन से क्या होगा, जो आपकी ऑडियो के अंदर जो लेवल्स है यानी कहीं पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, कंप्रेशन उसको सेम लेवल पे लाके खड़ा करता है। तो कंप्रेशन के लिए आपने फिर अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, उसके बाद वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, उसके बाद अपने कंप्रेशन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स को सेम रखते हुए अप्लाई पे क्लिक करना है। अब जो आपकी ऑडियो है वो कंप्रेस भी हो गई है फाइनली। अब यही मेरी ऑडियो एडिटिंग का प्रोसेस भी है और मैं इसी तरह करता हूँ अपनी ऑडियोज के साथ भी, यानी ऑडेसिटी के अंदर मैं अपनी ऑडियोज को रिकॉर्ड करता हूँ और एडिटिंग भी मैं बिल्कुल यही 5 से 6 ऑपरेशंस में इस पे अप्लाई करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो या कमेंट में आपको उसका रिप्लाई लाजमी दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।